हेलो वीवर्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए हमने संख्या ली 256 और इसका हम निकालेंगे वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, 256 लिखेंगे और इसके बाद हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं। तो यहाँ 256 हमारा किससे कटेगा, 2 से। तो हम यहाँ 2 लिख देंगे और जब हम 256 को 2 से काटते हैं तो हमें भागफल में क्या मिलता है, 128। तो इस 128 को अब हम यहाँ नीचे लिख लेंगे। पुनः अब ये हमारा 128 है, यह 2 से कट जाएगा। तो पुनः हम इसको 2 से काटेंगे। जब 128 हमारा 2 से कटेगा तो हमें मिलेगा 64। तो अब हम यहाँ नीचे 64 लिख देंगे। अब ये हमारा जो 64 आया, पुनः ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से कटने के बाद हमारा भागफल क्या आएगा, 32। तो इस 32 को हम यहाँ नीचे लिख देंगे। फिर जो 32 हमारा आया, अब ये भी हमारा 2 से कट जाएगा। तो इसको भी हम 2 से काट लेते हैं। जब 32 हमारा 2 से कटेगा तो हमारा भागफल कितना आता है, 16। तो उस 16 को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। अब 16 भी हमारा 2 से फिर कट जाएगा। तो इसको हम 2 से काटेंगे और जब 16 में हम 2 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल कितना आता है, 8। तो अब हम यहाँ 8 लिख लेंगे और इसको भी अब हम किससे काटेंगे, 2 से। क्योंकि अभी भी ये 2 से कट जा रहा है तो हम 2 से इसको काटते हैं। तो जब हम इसको 2 से काटते हैं 8 को, तो हमारा भागफल क्या आता है, 4। तो यहाँ हम नीचे 4 लिख देते हैं। अब ये जो हमारा 4 आया, अब फिर से ये 2 से कट जाएगा। तो अब हम इसको 2 से काटेंगे। जब 2 से हम काटेंगे 4 को तो हमारा भागफल कितना आएगा, 2। तो हम यहाँ नीचे 2 लिख देते हैं और 2 हमारा फिर से एक बार 2 से ही कट जाएगा। तो अब जब हमारा 2 से 2 कटेगा तो भागफल कितना आएगा, 1। तो इस 1 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। तो इस प्रकार जो हमने 256 का गुणनखंड किया, तो इसका क्या आया उत्तर, 2। तो इस 2 को सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे और इसके बाद गुणा का चिन्ह देंगे और फिर इसके बाद जो हमारा ये दूसरा 2 आया था, इसको यहाँ हम लिख लेंगे। फिर इसके बाद गुणा का चिन्ह देंगे और फिर ये जो हमारा तीसरा 2 आया था, इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे और फिर हम गुणा का चिन्ह देंगे। इसके बाद जो हमारा ये चौथा 2 आया था, इसको यहाँ हम लिख लेंगे और पुनः गुणा का चिन्ह देंगे। इसके बाद जो हमारा ये पांचवा 2 आया था, इसको भी अब हम यहाँ आगे लिख लेंगे। इसके बाद गुणा का चिन्ह देंगे। फिर ये जो हमारा 2 आया था, इस 2 को हम यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद गुणा का चिन्ह देंगे। इसके बाद ये जो हमारा 2 आया था, इसको हम यहाँ लिख लेंगे और फिर गुणा का चिन्ह देंगे और अंत में जो हमारा ये 2 आया था, तो इसको हम यहाँ उतार देंगे। तो ये हो गया हमारा 256 का गुणनखंड। अब हमें क्या ज्ञात करना था, 256 का वर्गमूल। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो संख्याएं मिल रही हैं उनका हम जोड़ा बनाते हैं। जैसे ये हमारा 2 का जोड़ा बन गया, तो इसको हम जोड़ा बना लेते हैं। फिर ये हमारा यहाँ भी 2 और 2 का जोड़ा बन जा रहा है, तो इसका भी हम जोड़ा बना लेंगे। फिर ये हमारा नीचे भी 2 और 2 का जोड़ा बन गया, तो इसका भी हम जोड़ा बना लेते हैं। अब एक और जो है 2 और ये 2 बच गया, इसका भी हम जोड़ा बना लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो जोड़े वाली संख्या है हम उनको एक बार लिखते हैं। तो यहाँ हमारा 2 है, तो इस 2 को हमने एक बार लिख दिया। इसके बाद गुणा का चिन्ह देंगे
अब जो दूसरे वाले जोड़े की संख्या है यानी कि 2, इसको भी हम दोबारा यहाँ लिख लेंगे, फिर गुणा का चिन्ह देंगे। और ये जो हमारा तीसरे जोड़े की जो संख्या थी यानी कि 2, इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे, फिर गुणा का चिन्ह देंगे। और अंत में जो हमारा ये जोड़ा बच गया है 2 का, इसको हम यहाँ लिख लेंगे। तो ये हमारा वर्गमूल आया। लेकिन अब हमें क्या करना है, सबसे पहले चूंकि गुणा का चिन्ह दिया हुआ है तो हम इनका क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ हम 2 से 2 में गुणा करेंगे तो हमें मिलता है 4, और फिर 4 से जब हम 2 में गुणा करते हैं तो 4 दूनी 8, और जब हम 8 में 2 से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 16। तो इस प्रकार जो हमारा 256 का वर्गमूल जो प्रश्न में पूछा गया था, इसका उत्तर क्या आया, 16। तो ये तरीका होता है वर्गमूल निकालने का। आइए एक और अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अब हम निकालेंगे 900 का वर्गमूल। इसमें भी हम ठीक वही प्रक्रिया अपनाएंगे। सबसे पहले हम 900 लिख देंगे और इसके बाद हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो 900 हमारा सबसे पहले 2 से कट जाएगा, तो इसको हम 2 से काटते हैं। जब 900 को हम 2 से काटेंगे तो हमारा भागफल कितना आएगा, 450। तो अब हम यहाँ ऊपर 2 लिखेंगे और भागफल का जो हमारा 450 आया था उसको नीचे लिख देंगे। अब ये जो 450 हमारा आया या फिर से 2 से कट जाएगा, तो इसको हम 2 से काटते हैं। तो 2 से काटने के बाद हमारा उत्तर या भागफल क्या आता है, 225। तो अब हम यहाँ नीचे क्या लिख देंगे, 225। अब ये जो हमारा 225 है 2 से नहीं कटेगा, तो अब हम इसको किससे काटेंगे, 3 से। तो हम 3 से इसको काटते हैं। जब ये हमारा 225 3 से कटेगा तो भागफल में हमारा क्या आता है, 75। तो उस 75 को हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। अब ये जो 75 है हमारा पुनः 3 से कट जाएगा, तो अब हम इसको 3 से काटते हैं। और 75 जब 3 से कटता है तो भागफल में कितना आता है, 25। तो इस 25 को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। अब ये जो हमारा 25 है, अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 5 से। तो अब हम इसको काटेंगे 5 से। तो जब ये 5 से कटेगा तो कितना आएगा, 5। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं 5। अब ये जो हमारा 5 है, अब ये केवल 5 से कटेगा, तो इसको हम काटते हैं 5 से। और 5 से 5 को जब भाग देंगे तो हमें मिलता है भागफल में 1। तो भागफल के 1 को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो इसके बाद हमने 900 का जो गुणनखंड किया तो उसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमारा 2 है तो इस 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद हमारा गुणा का चिन्ह होगा, फिर ये हमारा जो दूसरा वाला 2 आया था उसको हम इसके आगे लिख लेते हैं। इसके बाद पुनः हम गुणा का चिन्ह देंगे, फिर ये हमारा जो 3 आया था इस 3 को हम यहाँ लिख लेंगे और पुनः गुणा का चिन्ह देंगे। और इसके बाद जो ये हमारा 3 है इस 3 को हम यहाँ उतार दें और फिर गुणा का चिन्ह देंगे। इसके बाद हमारा 5 है तो इस 5 को हम यहाँ लिख लेते हैं और इसके बाद हमारा गुणा का यहाँ चिन्ह होगा तो गुणा का चिन्ह दे देते हैं। और इसके बाद जो हमारा ये लास्ट का 5 बच गया, इस 5 को हम यहाँ लिख लेते हैं। तो इस प्रकार अब हमें क्या करना है, 900 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा गुणनखंड आया है इनका हम जोड़ा बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हमारा 2 और 2 है तो इसका एक जोड़ा बन गया। फिर हमारा है 3 और 3, तो इस 3 और 3 का जोड़ा बन जाएगा। फिर है हमारा
5 और 5, तो एक जोड़ा 5 और 5 का बन गया। तो अब हम क्या करते हैं कि इन जोड़े की संख्याओं को लिखेंगे, लेकिन एक ही बार उतारेंगे। जैसे हमारा ये 2 का जोड़ा हुआ, तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, केवल 2 लिखेंगे। इसके बाद हम गुणा का चिन्ह देंगे। फिर ये दूसरा हमारा जोड़ा 3 का बना था, तो 3 के जोड़े का हम यहाँ केवल 3 को एक बार लिखेंगे। उसके बाद गुणा का चिन्ह देंगे। फिर हमारा आया था 5 का जोड़ा, तो इस 5 के जोड़े के केवल एक 5 को हम यहाँ लिख लेंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या आया, 2 गुणा 3 गुणा 5। तो अब हम इन संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे। तो 2 का पारा हम 3 बार पढ़ते हैं, तो 2 तिहाई 6, और 6 के बाद हम 5 से गुणा करेंगे, तो 6 पचे 30। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 30। तो इस प्रकार जो हमारा 900 का वर्गमूल निकालना था, इसका उत्तर क्या आया, 30। तो ये तरीका होता है वर्गमूल को निकालने का। बाकी ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दें। प्रश्न है 36 का वर्गमूल कितना होगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।